जय माता की। सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ अनूठे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। जम्मू में कटरा के समीप हजारों फीट की ऊंचाई पर मां वैष्णो देवी विराजमान है। इन्हें वैष्णवी और माता रानी भी कहा जाता है। माता रानी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए माता का एक अन्य नाम त्रिकुटा देवी भी है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर मां की गुफा है, इसलिए माता के भवन को त्रिकुटा भवन कहा जाता है। यहां पर वैष्णो देवी मंदिर भी है, जो शक्ति को समर्पित एक प्रमुख स्थल है। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ अनूठे और रोचक रहस्यों के बारे में। भक्तों, मां वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच में अवस्थित होने, अत्यंत सुंदर और भव्य होने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद यह दूसरा मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। मां वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे अनेक श्रद्धालु भक्त पैदल तय करते हैं। भक्तों, माता रानी की गुफा लगभग 98 फीट लंबी है। यहां पर वे अन्य देवियों के साथ पिंडी के रूप में विराजमान है। माता की प्राचीन गुफा में गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु भक्त पहले इसी जल से शुद्ध होकर माता के दर्शन किया करते थे। यहां पर एक कृत्रिम गुफा भी है, जिसमें आने और जाने के अलग अलग मार्ग हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी एक गुफा है जिसे गर्भजून कहते हैं। कहा जाता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने उसी प्रकार बिताए जिस प्रकार एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक निवास करता है। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कृत्रिम रास्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण 1977 में करवाया गया था। इसी रास्ते से माता के भक्त दरबार पहुंचते हैं। जब श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 या उससे कम होती है, तो किस्मत के धनी भक्तों को प्राचीन गुफा से माता के भवन में पहुंचने का अवसर मिल जाता है। भक्तों, जब माता ने भैरवनाथ का वध किया था, तो उनका शरीर गुफा के द्वार पर ही रह गया था और सिर घाटी में चला गया था। वह शरीर पत्थर के रूप में आज भी गुफा के द्वार पर स्थित है, जिस पर पैर रखकर या लेटकर ही श्रद्धालु भक्त माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा में जाते हैं। भैरवनाथ द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने उन्हें क्षमा करके आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, उसके लिए तुम्हारा दर्शन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए लोग माता का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद माता ने 3 पिंडियों सहित एक चट्टान का रूप धारण किया था और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई थी। माता की ये 3 पिंडी आदि शक्ति के 3 रूप कहे जाते हैं। पहली पिंडी मां सरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी मां लक्ष्मी की है, जो धन वैभव की आदिदात्री है। और तीसरी पिंडी मां काली की है, जो शक्ति के रूप में विख्यात है। जय माता।